सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की रणनीति पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू के अलावा कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता के बीच एनडीए के सभी घटक दलों की आज दिल्ली में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रम संसद के नाम से जाने जाने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुधार पहल की भी करेंगे शुरुआत। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा कार्यसूची में है सबसे ऊपर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने अमेरिकी निर्माण कंपनी लूट्स बर्जर द्वारा कथित रूप से रिश्वत के लेन देन मामले में की सीबीआई जांच कराने की मांग। पर्रिकर ने दिगंबर कामत के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस की पिछली सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों पर इस रिश्वत मामले में शामिल होने का लगाया आरोप। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 19 साल की मीनाक्षी की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को भेजा सम्मन। बस्सी को आज होना है पेश। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि उन्हें सम्मन नहीं भेजा गया है, बल्कि मिलने की रिक्वेस्ट की गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल और उज्जैन में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से राज्य में 5 लोगों की मौत। उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण शहरों में जलभराव के हालात। लगातार हो रही बारिश से रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा खासा असर। भारी बारिश का असर होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने दी आने वाले 1-2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। शिप्रा, नर्मदा, बेतवा, काली सिंध और कई नदियां उफान पर। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र राजधानी भोपाल में हो रहा है शुरू। 12 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 10 बैठकें होंगी। व्यापम घोटाले और दूसरे मुद्दों की वजह से विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार। मणिपुर के पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में पिछले 12 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू में आज सुबह 5 बजे से ढील दी गई। ये ढील शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। पिछले 12 दिनों में कर्फ्यू में दी गई ये 10वीं ढील है। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पिछले 11 दिनों से हैं बंद। जीएसटी विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है, जबकि सरकार ने अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यों को इससे होने वाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान की भरपाई करने की सहमति जताई है। इस रिपोर्ट पर आज राज्यसभा की प्रवर समिति विचार करेगी। ग्रीस में 3 सप्ताह तक बंद रहने के बाद आज फिर से खुलेंगे बैंक। प्रधानमंत्री एलेक्सी सिप्रास की बेल आउट पैकेज पर अगले सप्ताह पूरी होगी बातचीत। पूंजी नियंत्रण के बीच बैंकों ने धन निकासी की सीमा में दी मामूली ढील। 54 साल बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए जाने की घोषणा के बाद आज दोनों देशों के बीच खोले जाएंगे दूतावास। क्यूबा की राजधानी हवाना में खुलने जा रहे अमेरिकी दूतावास के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। वहीं वाशिंगटन में भी क्यूबा के दूतावास को खोलने की तैयारी है। यमन के दक्षिणी शहर अदन में हूती विद्रोहियों की गोलीबारी में कम से कम 57 लोगों की मौत। मरने वालों में 12 बच्चे और 6 महिलाएं भी शामिल। सरकारी सेनाओं द्वारा शहर में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिशों के बीच रविवार को हुई गोलीबारी में 200 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। अदन में महीनों से विद्रोहियों और सरकार समर्थकों के बीच जारी है भीषण संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान परमाणु समझौते का अनुमोदन करने वाले एक प्रस्ताव पर आज होगा मतदान। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच ये प्रस्ताव वितरित किया था। ईरान वार्ता से जुड़े रहे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास है वीटो की शक्ति। ऐसे में आज प्रस्ताव पारित होने की है पूरी उम्मीद। करार को आज मत विभाजन के लिए रखा जा रहा है। अदालत द्वारा नियुक्त लोढ़ा आयोग की फटकार के बावजूद बीसीसीआई ने कड़ी सिफारिश लागू करने के लिए समय मांगा। सिफारिशों के अध्ययन के लिए 5 सदस्यों का कार्यदल गठित, लेकिन सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं। मुंबई में रविवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए राजेश शुक्ला के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी को अपनी सिफारिशें देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। हरारे में दूसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 10 रनों से दी मात। जिम्बाब्वे ने रखा था 146 रनों का लक्ष्य। डेविस कप के एशिया ओशियाना ग्रुप के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर डेविस कप के विश्व ग्रुप प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। रविवार को खेले गए पहले रिवर्स सिंगल्स मैच में भारत के सोमदेव देववर्मन ने मार्क्स डेनियल को 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं भारत के युकी भांबरी ने डेविस कप के दूसरे रिवर्स एकल मुकाबले में माइकल वीनस को एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत को अगले दौर में पहुंचा दिया।